अब आता बेटा हमारा वचन परिवर्तन कि हम वचन को चेंज कैसे करते हैं, यानी इसको हम बदलते कैसे हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कि पुल्लिंग को हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द एक वचन बन जाते हैं। कैसे? जैसे आ के स्थान पर ए करेंगे, बकरा आ आया है, इसके स्थान पर क्या कर देंगे हम ए, क्या बन जाएगा? बकरे। कैसे? बकरा बकरे, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे। फिर बात आती है हमारी स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कि जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका हम वचन परिवर्तन कैसे करेंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए हो तो ए के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? ए के स्थान पर ए हो जाएगा। आँख आँखें, ए आ गया। रात ए आया है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ए, रातें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के साथ ए जोड़ देने से शब्द बहुवचन बन जाते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया था? ए के स्थान पर किया था, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? आ के साथ जोड़ देना है। कैसे? छात्रा छात्रा आया है, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ए, छात्राएं। माला मालाएं, यात्रा यात्राएं, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो ई के बाद या कर देने से तथा अंतिम दीर्घ स्वर को हर्षव कर देने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। इसने कहा है ई के स्थान पर या, याई, इसकी जगह पर याई, और अंतिम दीर्घ स्वर यानी जो लास्ट का जो बड़ा स्वर होता है उसको हर्षव यानी छोटा कर देने से वे शब्द बहुवचन बन जाते। कैसे? जैसे मिठाई मिठाई मिठाई, ई आई है, इसके बाद क्या आ जाएगा? या, मिठाइयाँ। और ये जो अंतिम स्वर अंतिम जो दीर्घ स्वर है ये किस में आ जाएगा? हर्षव में यानी छोटे में। रानी, ई दीर्घ स्वर है तो किस में आ जाएगा? छोटे यानी हर्षव स्वर में। रानियाँ रानियाँ। कैसे है रानियाँ? रानी और रानी। रानी यहाँ पर हमारी साउंड दीर्घ स्वर की थी, लेकिन यहाँ पर किसकी आई है? हर्षव स्वर की। इसने कहा है अंतिम स्वर जो दीर्घ स्वर है उसको हर्षव कर देंगे। हमने यहाँ हर्षव कर दिया और उसने क्या कहा? बाद में हम क्या? या जोड़ देंगे। तो हमने बाद में क्या जोड़ दिया? या, रानियाँ। ध्वनि ध्वनियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक, अनुनासिक कौन सा चिन्ह होता है इसका? हमारा जो सिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाएं उसे हम अनुनासिक कहते हैं। लगा देने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, डिबिया डिबियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ ऊ हो तो उ के स्थान पर ऐ तथा ऊ के स्थान पर ओए कर देने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। और अंतिम जो दीर्घ स्वर होता है वो हर्षव हो जाता है। कैसे? जैसे वस्तु, ऊ छोटा ऊ है तो उसने क्या कहा है? उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? ऐ, वस्तुएं, ये आ जाएगा। ऋतु ऋतुएं। अब उसने कहा अंतिम दीर्घ स्वर हर्षव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो कि जो लास्ट वाला जो बड़ा होता है वो छोटा कैसे होता है। सॉरी बेटा। धेनु धेनुएं, ये तो हमने जोड़ दिया, लेकिन जो दीर्घ था उसको स्वर करना था तो हमने किया है। धेनु दीर्घ स्वर है, धेनु हर्षव स्वर है। धेनु धेनु दीर्घ स्वर हो गए, ये हर्षव हो गया, दीर्घ हो गया। बहु बहुएं, बहु बहुएं। ठीक है बेटा। हर्षव स्वर में साउंड हमेशा थोड़ी आती है और दीर्घ स्वर में हमारी साउंड जो है थोड़ी ही लंबी खिंचती है।
यानी थोड़ी सी ज़्यादा आती, जैसे हम बोलते हैं ई और हम बोलें ई, ठीक है, नी नी, इस टाइप से आपको ये लिखना भी है और याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साफ साफ लिखना है, बिल्कुल विद शेप, और जहाँ पर मैंने ये हेडिंग लाइटर से हाईलाइट कराया है वहाँ पर आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, पीछे भी मैंने बताया था। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।